बिल्कुल। अब मैं आदेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपने कुछ अशआर से कि थोड़ा सा रोमानी हो जाते हैं इस लम्हे में कि मैंने जब चाहा तुझे दिल में तभी देख लिया, इससे बढ़कर भी भला और करिश्मा क्या है। और नाम सुनकर तो खुमारी से यकीनन आई, इश्क मुझको भी बता दे कोई होता क्या। नाम वाह सुनकर खुमारी से क्या बात, यकीनन आई, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या वाह बता वाह दे। वाह, क्या बात है। स्वागत है डॉक्टर साहब। बहुत स्वागत है आज के अध्यक्ष डॉक्टर आदेश बेहद त्यागी शुक्रिया, जी का। और बेहद आप सब शुक्रिया। जो उनसे पहली बार मिल रहे हैं, वे जाने कि आदेश जी अंतस के परामर्शदाता हैं, और अंतस के परामर्शदाता होने से पहले वो एक बहुत बड़े साहित्यकार और हर विधा में पारंगत, हर भाषा में, बहुत सी भाषाओं में पारंगत हैं। मैं उनको बहुत बहुत सादर निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन और काव्य पाठ से हमें अवगत कराएं। स्वागत है, स्वागत है। आपके नाम से स्वागत है। शायद आपके शेर को आगे बढ़ाता हूं कि हम थे बचपन के बिगड़े सुधरते भी क्या, हम थे बचपन के बिगड़े सुधरते भी क्या, बेशरारत कहीं से गुजरते भी क्या, उम्र भर दुनियादारी न आई हमें, उम्र भर दुनियादारी न आई हमें, इश्क भी गर न करते तो करते भी क्या। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, लगातार चलते चलते हम 2 वर्ष पूरे कर चुके हैं और दूसरा वर्ष चल रहा है हमारा, समाप्त होने पे है। कोरोना ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है, तीसरी लहर का डर है। इसी वजह से जो हमारी जो भौतिक रूप से होने वाली गोष्ठियां थी वो रुकी हुई हैं, कुछ शुरू भी हुई हैं लेकिन फिर भी। और अब ये डेंगू की जो है ये महामारी के रूप में उभर रहा है आजकल, बहुत ज्यादा केस नजर आ रहे हैं। तो ये कई बार तो बल्कि ऐसा भी हुआ कि जो बने बनाए कार्यक्रम थे निरस्त करने पड़े। कई बार हम कहते अंतरिक्ष की गोष्ठी कर रहे हैं लेकिन वो कैंसिल करनी पड़ी। अभी नवंबर में होनी थी एक, उसमें जो है वो कैंसिल करनी पड़ी हमको, तो ऑनलाइन की मजबूरी है हमारी। लेकिन एक फायदा है कि हम बहुत सारे ऐसे कवियों को, अच्छे कवियों को सुन लेते हैं जो आम तौर से गोष्ठियों में हम नहीं आ पाते या किसी और वजह से आते नहीं। बिल्कुल, ये हमें फायदा हुआ है ऑनलाइन गोष्ठियों का। तो अंतस का इसके लिए साधुवाद। और नरेश जी, पूनम जी, कामना जी, अपने रामलोचन जी और देवेंद्र जी आजकल बेटी के ब्याह में व्यस्त हैं। वो दुर्गेश अवस्थी जी जो है आजकल ये पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। वो दुर्गेश बहुत गया हुआ है। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। आदेश जी, दुर्गेश कानपुर गया, उसकी मम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल। अभी देखो ना, अगर दो कुछ पता नहीं चलता। कल तक वो परेशानी था है। यहाँ पर, उसमें बात चल रही थी और अचानक पता नहीं क्या हो जाता। बहुत बुरा हाल हो रहा है इसमें वास्तव में। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे मुलाकात होगी, रूबरू ना सही ऑनलाइन ही होगी, लेकिन वो कहीं होगी। जैसे कामना जी हिम्मत करके बैठी हैं, अपने बेटे की तीमारदारी में भी यहाँ भी हाजिर हैं। और सारे त्योहार का दिन है, सब आने वाले हैं। मेरे सामने मेरे मेहमान बैठे हुए हैं, लेकिन ये फायदा है कि उनको गोष्ठी सुना रहा, वो आप लोगों को सुन रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, शुभमस्तु, शुभकामनाएं। कहता हूं कि पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात, पढ़ते कैसे तुम मुझे, मुश्किल थे हालात, तुमको आदत लफ्ज की, मैं खालिश जज्बात। वाह क्या वाह, बात, क्या क्या बात। बात, मैं खालिश क्या बात। जज्बात। और हम जो त्योहार मनाते हैं, दिवाली हमारा महापर्व है। हिंदुओं का इससे बड़ा त्योहार कोई नहीं है, पूरा जनमानस इससे जुड़ा हुआ है। तो मैंने माना ईश्वर, तुम मानो इंसान। मैंने माना ईश्वर, तुम मानो इंसान। तुमको राजा राम है, मुझको है भगवान। राजा राम के तौर पे देखें, भगवान के तौर पे देखें, ईश्वर के अवतार के रूप में देखें, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखें, किसी भी रूप में देखें, वो सफल हैं। बिल्कुल।
नारी के सम्मान की जो लड़ाई थी, वंचित वर्ग के सम्मान की जो लड़ाई थी और उनको जो मुख्य धारा में लाने का जो कार्य था, वो भगवान राम से बेहतर किसी ने नहीं किया। बिल्कुल। और एक दर्द है कि जब राम मंदिर बनने लगा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसमें बढ़ चढ़ के, और मुझे दूसरे धर्म से गुरेज नहीं है, उनसे मुझे ऐतराज नहीं, वो तो हैं, लेकिन जो हमारे धर्म के लोग हैं और उसके बावजूद वो बाबर का, वो कहते हैं कि बाबर ने वो मंदिर नहीं तोड़ा, जो उसने जो है वो तो उसने उसने जीर्णोद्धार किया था, नया राम का घर था, उसने राम का नया घर बनाया था। ऐसे लोग कवियों को सुन के बड़ी मन को ग्लानि होती है। तो तब ठीक होता है है ना। कि जो है, देखिए, राम धर्म वीथी भी संकीर्ण होती रही, भक्ति की भित्ति भी जीर्ण होती रही, किंतु फिर भी हृदय के शिलापट पर राम की गाथा उत्कीर्ण होती रही। बढ़िया बहुत है, साल किया, बढ़िया है। लेकिन राम अमिट है, राम नाम अमिट है। जिसने हिंदू धर्म में जन्म ले लिया, चाहे उसको नकारने का प्रयास करें, चाहे उसको जो है स्वीकारने का प्रयास करें, लेकिन राम से छुटकारा नहीं है। बिल्कुल। राम हमारे अंतस में, हमारे मन में, हमारे सारे इसमें जुड़े हुए, बह रहे हैं, हमारे खून में बह रहे हैं राम। कि राम सद्धर्म का, जानकी नीति का, राम सद्भाव का, जानकी प्रीति का, भाव सिय राम का है सकल सृष्टि में, राम संगीत है जानकी गीतिका। कि राम वाह संगीत है जानकी सी गीतिका। वाह। राम का हठ, वो मैं चाहता हूं कि जो आज हमारे हर हिंदू धर्म के इसमें हो, हर व्यक्ति धर्म का प्रणेता बने। आज अनुयायी नहीं, हमको प्रणेता चाहिए। आज वो लोग चाहिए जो आगे बढ़कर अपने कंधे पर वो उठाएं। आप याद कीजिए कि जब गिद्धराज जटायु मरणासन अवस्था में सिर्फ इस वजह से जीवित हैं कि राम के दर्शन हो तो उनको बताऊं कि क्या हुआ, जी जी जी। और सिर्फ इसलिए जीवित हैं। और तब राम जो है जब कहते हैं जो है, तुम आप कि हम तो गिद्ध हैं, आप मुझे वरदान दे रहे हैं स्वर्ग जाने का। और गिद्ध तो जो है कोई स्वर्ग नहीं जाता, वो तो निकृष्ट प्राणी होते हैं। कहते हैं नहीं, आपने राम का काम किया है, आपने सारा किया है, आप निकृष्ट कैसे हो सकते हैं। तो उस वक्त कहते हैं कि आप स्वर्ग जाते रहे हो, मेरे धाम जा तो रहे हो आप, वहां आपको मेरे पिता मिलेंगे, उनको बताना मत कि यहाँ क्या हुआ। बिल्कुल। तो उन शब्दों को बांधने का प्रयास किया है कि राम ने क्या कहा होगा जटायु से, कि जानकी के हरण के विकट याम का, कि जानकी के हरण के विकट याम का, पितृ से करना वर्णन न इस शाम का। गृध्रपति हाथ जोड़ के कहते हैं कि गृध्रपति कुल सहित आके उस लोक में, गृध्रपति कुल सहित आके उस लोक में, खुद बताएगा रावण है प्रण राम का, खुद बताएगा रावण है प्रण राम का। वाह। कि आप मत बताना, कुल सहित आएगा रावण उस लोक में और खुद बताएगा कि किस वजह से मैं यहां पहुंचा हूं, किस वजह से मेरे वंश का नाश हुआ है। तो ये ऐसा प्रण आज हमें हिंदुओं में चाहिए। और उसी भावना में जब एक चित्र देखिए कि जीर्णोद्धार का समय है, जीर्णोद्धार हो रहा है, 500 साल के बाद राम कनवास के वनवास से वापस आए। वो वनवास नहीं, कनवास का वनवास था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कनवास के वास से आ रहे हैं, और उस समय उन्हें पता चलता है कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू होकर भी ऐसे भाव दिखा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे गीत या कविताएं लिख रहे हैं, या ऐसे जो है लेख लिख रहे हैं जिनमें कहते हैं कि बाबर ने तो जीर्णोद्धार किया था पुराने मंदिर का। तो बड़ी शर्म आती है। तो उसमें देखते हैं कि जो है
क्या महसूस हुआ होगा राम को जब राम तक ये बात पहुंचती है और वो पहुंचे हैं 500 साल बाद नए मंदिर में, नए अयोध्या में, कि लौटे हैं कौशल धाम अभी। आप सब अपने अपने माइक ऑन कर लीजिए, पता चले मुझे आपका उत्साह का, आपका जो है मुझे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। कि लौटे हैं कौशल धाम अभी, बैठे न तनिक श्री राम अभी, क्यों चिंतित हैं श्री राम बात अभी, है, आशीष रहा संग्राम अभी। क्या बात है जी, क्या बात है जी। क्या बात क्यों है। राम अयोध्या आकर भी, सम्मुख अपनों को पाकर भी, बोले न तनिक मुस्का कर भी, लख कर है मान दिवाकर भी। वाह 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 वाह। मान दिवाकर भी, जनमानस को यह ज्ञान कहाँ, कि जनमानस को यह ज्ञान कहाँ, माता भ्राता को भान कहाँ, सीता तक को अनुमान कहाँ, फिर लक्ष्मण या हनुमान कहाँ, राघव जाने क्या चलता है, मन के भीतर क्या जलता है, लेकर न तनिक विश्राम अभी, क्यों विचलित हैं श्री राम अभी, क्यों विचलित हैं श्री राम अभी, लौटे हैं कौशल वाह। धाम अभी। क्या बात बहुत है। सुंदर जी, बहुत सुंदर। सब बीता जब रात हुई, ये बोल उठी क्या बात हुई, अनहोनी से कुछ सात हुई, अपघात हुआ या घात हुई, अपराध हुआ मुझसे भारी, अपराध हुआ मुझसे भारी, क्यों मेरी बुद्धि गई मारी, बस आज क्षमा दो त्रिशरारी, मेरी वाह। ही त्रुटि है यह सारी, क्यों पढ़ न सकी प्रभु का मुख मैं, कम कर न सकी प्रभु का दुख मैं, हम पहुंचे हैं निज धाम अभी, जागेंगे कितने याम अभी, वाह वाह वाह। जागेंगे कितने याम अभी, लौटे हैं कौशल धाम अभी। वाह। अब श्री राम जी क्या कहते हैं, किसी 5 सदी के बाद हमें, 500 साल के बाद, किसी 5 सदी के बाद हमें मिलना था कुछ आह्लाद हमें, पर मिलते हैं उन्माद हमें, कुछ दिखते हैं अपवाद हमें, करबद्ध खड़े नीराजन में, शतकोटि प्रसन्न मनाजन में, अपने भारत के आंगन में, कुछ रत हैं धर्म विभाजन में, कुछ रत हैं धर्म विभाजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। ये म्लेच्छ लहू के वाहक हैं, बाबर के ध्वज संवाहक हैं, ये म्लेच्छ लहू के वाहक हैं, बाबर के ध्वज संवाहक हैं, करनी है उनकी थाम अभी, करनी है उनकी थाम अभी, कैसे कर लूं आराम अभी, कैसे वाह, वाह, कर वाह। लूं आराम वाह। अभी, क्या बात है, क्या बात। कौशल धाम अभी, लौटे हैं कौशल धाम। के रघुराज्य उदय की उषा में, आए हैं हिंदू भूषा में, मन की काली मंजूषा में, लाए कालिख प्रत्युषा में, मैं वाह, वाह। उनका तो आराध्य नहीं, उनकी आशा का साध्य नहीं, कुत्सित कर्मों का माध्य नहीं, कुत्सित कर्मों का बाध्य नहीं, यह करने को मैं बाध्य नहीं, तुलसी के वंशज बनते हैं,
अनघड़ कविता पर तनते हैं, तुलसी के वंशज बनते हैं। अनगढ़ कविता पर तनते हैं, उनसे होगा संग्राम अभी, लड़ना होगा अविराम अभी। उनसे होगा संग्राम क्या बात अभी, है, लड़ना होगा अविराम अभी, लड़ना होगा अविराम अभी, लड़ना होगा अविराम अभी। वाह वाह वाह, जय बहुत श्री अच्छा, राम, बहुत जय अच्छा, अद्भुत अद्भुत जय सिया राम। बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। सुंदर। जय सिया राम। जय जय सिया राम। बहुत ही बहुत जय सुंदर। श्री राम। आज की गोष्ठी का अंत इससे बेहतर हो भी नहीं सकता था। बहुत सुंदर। राम की लौ लगती है और इतना खूबसूरत गीत निकल के आता है। मुझे ध्यान आता है कि अभी कुछ ही एपिसोड पहले ये गीत आदेश जी का गीत आदेश जी को पढ़कर मैंने सुनाया था, और आज की गोष्ठी में ये पूर्ण रूप से उनके मुख से सुना, बहुत अच्छा रहा।